नमस्कार दोस्तों। फरवरी शुरू हो गई है और अब जो गर्मियों वाले पौधे हैं ना, उनमें कुछ कुछ काम करने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं नए पौधों को लाना तो इस समय नर्सरी से ला सकते हैं कुछ पौधों को। उनकी छोटी पौध भी आने लगी हुई है। और ये आज मैं बोगनवेलिया में कुछ काम करने जा रही हूँ। बोगनवेलिया का लगभग इस समय डोरमेंसी टाइम चल रहा था, हल्का फुल्का ही सही, क्योंकि इनमें फूल भी आए थे। डोरमेंसी टाइम चलता है तो पौधों में कुछ जो पौधे होते हैं फूल नहीं आते हैं, पर कुछ पौधे में फूल आते हैं। जैसे गुड़हल के पौधे होते हैं ना, किसी किसी गुड़हल के पौधे में अभी भी एक आध फूल निकल रहे हैं। उसी तरह से इन मेरे सारे पौधों में ना फूल निकल के सारे फूल झड़ चुके हैं। और झड़ने के बाद देखिए इनकी पत्तियां भी गिर गई हैं लगभग। तो ये मेरे पास देखिए 5-6 कलर के बोगनविलिया के पौधे हैं। और ये सब कई साल के पुराने पौधे हैं। और मेरे पास ये 3 कलर के पौधे नहीं थे तो मैं 3 कलर के लेके आई हूँ। इनमें एक गाजरी कलर का है और एक मस्टर्ड कलर है और एक वाइट के और पर्पल के शेड में है। ये ब्लैक पॉलिथीन वाला वाइट पर्पल के शेड में है। तो ये सारे कलर बहुत अच्छे हैं। और जो मैं नए पौधे लेकर के आई हूँ ना, ये कुछ दिन रखे हुए थे तो जो फूल इनके थे वो सारे झड़ चुके हैं। और इनमें भी अब नई ग्रोथ शुरू हो गई, हरी छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही हैं। तो अभी इन पौधों में ना तो कुछ काम करने हैं और जो नए पौधे हैं तो लगाने ही हैं। और देखिए कैसे लंबी लंबी ब्रांचेस बेतरतीब हो गई हैं, बढ़ने लगी हैं। तो अब इस समय फरवरी का इतना इंपॉर्टेंट टाइम है ना बोगनविलिया के लिए कि इनमें कुछ काम करिए। तो अभी 15-20 दिन बाद ना इतनी अच्छी अच्छी ब्रांचेज और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इसमें कि पूरा मेरे इन जो गमले में पौधे लगे हैं ना, इनमें तो पूरा पूरा पत्ती दिखती ही नहीं है, सिर्फ फूल फूल दिखते हैं। और इन 3 पौधों को मुझे लगाना है। मेरे पास ये 3 कलर नहीं थे, बहुत दिन से मैं सोचती थी कि ले आऊँ, तो एक अच्छे प्राइस में मुझे अच्छी नर्सरी मिल गया तो मैं इन पौधों को लेकर के आई। तो अब सबसे पहले तो इन पौधों की ब्रांचेस को कटिंग करनी है, क्योंकि फूल खिलने के बाद नॉर्मली आप बोगनविले के पौधों की कटिंग करेंगे ना ऊपर से ब्रांचेस की, तो अच्छी ब्रांचेस आती हैं, फूल भी खिलते हैं। और अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो फिर फूलों की संख्या कम होने लगती है, फिर ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी और बेतरतीब हो जाती हैं, कोई पतली कोई मोटी। और अपने पौधों को मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज करिए, एक अच्छा शेप दीजिए। तो जब फूल खिलता है ना तो फूल भी उसी शेप में खिलता है और काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो पौधों को टाइम टू टाइम इस तरह से कटिंग करते रहिए। ये जितने भी मेरे गमले में पौधे लगे ना, मेरे कई साल पुराने पौधे हैं, करीब 6-7 साल पुराने पौधे हैं। लेकिन देखिए कटिंग कर करके मैंने इनको मैनेज किया हुआ है और अभी छोटे ही हैं। छोटे लगते हैं, मतलब छोटे तो खैर है नहीं। जो ये नए पौधे लाई हूँ इनमें भी देखिए फूल खिले हुए थे, तो फूल खिलने के बाद इनके सारे फूल झड़ गए हैं। तो मैं इनको भी ट्रिमिंग करके ही लगाऊंगी। वैसे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं तो लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं ट्रिमिंग मैंने सारे पौधों की कर दी, जितनी मुझे हाइट रखनी थी उतनी रखी। आप भी ट्रिमिंग करिएगा तो ट्रिमिंग करने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या शेप बनाना है या कितना साइज़ रखना है, आपको हार्ड ट्रिमिंग करनी है कि सॉफ्ट ट्रिमिंग करनी है। ऐसे समय हार्ड ट्रिमिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नई नई ब्रांचेज आएंगे, फूल भी खिलेंगे अच्छे खासे। और बोगनविला की कटिंग तो इस समय लगेगी नहीं क्योंकि सर्दियां हैं, बरसात में कटिंग जरूर लगती है पर इस समय तो नहीं लगती है। और ये जो ग्रो बैग है ना, इनके काफ़ी मजबूत वाले ग्रो बैग हैं, ये बोरे वाले जो होते हैं ना, ये आसानी से कटते नहीं हैं। फिर मैं चाकू लेकर के आई, जिनसे थर्माकोल वगैरह काटते हैं ना, उससे काटा तो बहुत ही आसानी से कट गया। और देखिए मेरे सारे पौधे निकल भी गए हैं अच्छे से। ये काफ़ी दिन से रखे हुए थे ना, इसमें तो जड़ें ही पन्नी के बाहर बाहर निकल आ रही थी, तो इसको ऐसे हाथ से निकालना मुश्किल था। तो मैंने चाकू से काट के निकाला है। और ये 3 गमले मैंने इनको लगाने के लिए लिया है। इन 3 गमलों को लगाऊंगी। कोशिश करती हूँ मैं कि एक जैसे पौधे सब एक जैसे गमले में लगे तो वो देखने में थोड़ा अच्छे लगते हैं। आज मैं अपने बोगनविलिया के पौधों में 2 तरह की खाद डालूंगी, एक लिक्विड और एक सॉलिड। वो जो सॉलिड खाद है ना बहुत ही अच्छी है, उसमें सब कुछ मिला हुआ है, आपको कुछ भी अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैंने जो कि इसमें प्याज के छिलके और सब्जियों के छिलके और जो कि सूखी पत्तियाँ होती हैं ना पौधों की, उन सबको सुखा सुखा करके, और मूंगफली भी मैंने मिट्टी में मिला कर रखा था। तो काफ़ी करीब हो गया 15-20 दिन। तो सब्जियाँ तो छिलके गल गए पर मूंगफली अभी तो कड़ी कड़ी है तो वो नहीं जल्दी गलेगी। पर ये सब डालिए पौधों में तो ये सॉइल मिक्सचर काफ़ी अच्छा होता है। और मैंने बना दिया है, जो अलग से मिट्टी पड़ेगी ना वो डाल दिया है मैंने इसमें सब कुछ। और जो खाद है ना, खाद जो बहुत ही अच्छी है जो मैं लेके आई हूँ, वो मैंने 1 बोरी कार खाद इकट्ठे खरीद ली, काफ़ी अच्छी थी। वो देखिए ये है। तो ये मैंने 3 पौधों के लिए रखी हुई है, 3 पौधों के हिसाब से ये ठीक है। वो खाद नर्सरी पे 1 बोरी मैं लेकर गई तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिला। मैंने सोचा ये इकट्ठे ले लूँ, ज़्यादा अच्छा है। बार बार 10 किलो 5 किलो खरीद के लेकर के आओ तो वो नुकसान होता है। तो ये देखिए ये खाद है। इस खाद में ना सब कुछ मिला हुआ है, आपको अलग से कुछ भी नहीं डालना है। इसमें आयरन है, सल्फ़र है और जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम, और इसमें बोनबिल भी है, नीम खली है, सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ भी आपको मिलाना नहीं है कि आप अलग से मिला लीजिए। और इसमें एक तरह से ये हर तरह के पौधों के लिए है, चाहे वो फ्रूट प्लांट हो या फ्लावर प्लांट हो या शो प्लांट हो, सब में डाल सकते हैं। तो ये 3 पौधों के हिसाब से मैंने डाल दिया है और डाल के उसको अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद ना जब सब पौधों को मैं लगा लूँगी उसके बाद एक लिक्विड खाद
भी मैंने डाला हुआ है इस समय, क्योंकि इस समय मेरे यहाँ क्या है ना कि थोड़ा सा धूप कम आ रही है। अब बोगनविलिया के पौधों को खिलने के लिए, फूल अच्छा सा फ्लावरिंग होने के लिए तो धूप चाहिए होती है, छाया में कम खिलते हैं। तो मेरे यहाँ थोड़ा सा 2-3 घंटे की धूप आती है, तो इसलिए मैं खाद थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और आपके यहाँ अगर ज़्यादा धूप आती, दिन भर लगभग धूप निकलती हो, तो थोड़ा सा खाद कम कर सकते हैं। वैसे सर्दियाँ हैं, अभी फरवरी ही है, तो खाद इतना अधिक नहीं होगी। और खाद हमेशा पौधों के हिसाब से डालिए। पौधे अगर आपके छोटे हैं, नए हैं, या कटिंग आपने अभी ग्रो की है हल्की फुल्की, तो उसमें खाद कम डालिए। पर इसमें मेरा कोई भी पौधा नया नहीं है। देखिए जो मैं नए पौधे लेकर के आई हूँ ना, ये भी काफ़ी दिन के पुराने, आपकी ब्रांच से ही देखिए, देख के लग रहा है पुराने पौधे हैं, ये नए नहीं है। तो मैंने खाद उसी हिसाब से डाली हुई है। और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी पौधों में लगी हुई, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड से मिट्टी निकाल दी है। और जड़ें कटने का मत सोचिए, जड़ें कटेंगी तो दिक्कत होगी पौधों में। अभी जो ऊपर जड़ें होती हैं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कट भी जाएंगे ना। तो आप खाद डाल रहे हैं, इस समय पौधों की ट्रिमिंग की है, तो वो सब नई नई खादें, नई नई मिट्टी आती रहती है, सॉरी जड़ें, तो जड़ें फिर डेवलप हो जाएंगी। तो मैंने तीनों ही पौधों की हल्की हल्की मिट्टी हटा करके लगा दिया है। और अब बारी आई इन पौधों की। तो जो पुराने पौधे हैं ना बोगनविलिया की, उन पौधों को भी जो मिट्टी इनकी है ना, और खाद इसमें भी देना है। तो जो गमलों के ऊपर की मिट्टी है ना, आप क्या करिए, जो ऊपर जड़ें होती हैं उनको लगभग गुड़ाई करते हुए हटा दीजिए। और ये मत सोचिए जड़ें कट जाएंगे तो पौधे को नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए मेरे पौधे इतने पुराने हो गए हैं। ये वाला जो बड़े गमले का है ना, ये तो मेरा जो कि 7-8 साल पुराना पौधा है। इसकी ब्रांच देख के आपको लग रहा होगा। तो करीब 1-1.5 इंच मिट्टी आप निकाल दीजिए गमले की, और जो जड़ें हैं ना वो भी हट जाएंगी, तो अच्छा ही रहेगा। जो ऊपर की जड़ें होती हैं ना, वो पौधों को थोड़ा सा पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तो पौधों में हमेशा पानी की कमी लगभग बनी रहती है, बहुत जल्दी सूख जाती हैं वो। तो जड़ें फिर दोबारा बन जाएंगी। तो मैंने 1-1.5 इंच करीब मिट्टी निकाल दी है। इस तरह से हर एक पौधे की निकाली मिट्टी, हर गमले की। और निकालने के बाद इसमें फिर खाद डालेंगे। और खाद कभी भी डाल करके आप उसको ऐसे मत छोड़िए, उसमें उसको ढकना होता है। ये नहीं कि आपने खाद डाल दी फिर पानी डाल दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। और उसके लिए भी ना, अगर आपके पास मिट्टी ना हो तो आप चाहें तो जो मैं मिट्टी निकाल रही हूँ ना, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पुरानी मिट्टी भी, या नहीं तो आप नई मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको नहीं यूज़ किया है क्योंकि ये गीली है अभी। तो मैं इसको निकाल करके धूप में रख दूँ सूखने के लिए, इसको फिर किसी दूसरे पौधे में यूज़ करूँगी। और गमले की मिट्टी निकालने के बाद अभी मिट्टी में नमी है, तो अगर धूप लग रही हो ना, तो आप इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो मिट्टी है अच्छे से सूख जाए, जड़ें हैं पौधे की, उनमें अच्छे से धूप मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, सब कुछ। तो ये कर सकते हैं। और अभी तो मैं डालना है, मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं डाल रही हूँ अभी सब कुछ नहीं। नॉर्मली मैं यही करती हूँ, गुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा जड़ों को छोड़ देती हूँ खुले में, ताकि वो अच्छे से सूख जाएँ, मिट्टी भी सूख जाए अच्छे से। और अब मैं जो ये खाद लाई हूँ ना बोरी वाली, इसमें मैंने निकाली लगभग 1.5 प्लेट, क्योंकि मेरे 4 गमले हैं पुराने वाले पौधे। तो इनको सभी पौधों में, ये वाला बहुत छोटा पौधा है, ये वाला बहुत लाइट पर्पल कलर का पौधा है। ये मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ है, मैं ले आई थी एक लोग क्या कटिंग से, तो अच्छा खासा मेरा पौधा चल गया। अभी ये 2 साल पुराना पौधा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इसमें भी मैंने खाद डाली हूँ। और किसी भी गमले में आप खाद डालिए तो बिल्कुल गमले के किनारे किनारे डालिए। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, अब आप सोचें कि पौधा तो बीच में है और खाद किनारे किनारे पड़ रही है, तो आप कभी भी गमले से पौधा निकालिए ना, तो जो रूट बाउंड होता है ना, जड़ें होती हैं, सब गमले के किनारे किनारे ही होती हैं। बीच में जड़ें कम होती हैं, पर मिट्टी के किनारे किनारे गमले के सरफेस में ज़्यादा होती हैं किनारे की। तो खाद कभी भी आप किनारे ही डालिए, बीच में मत डालिए। और डालने के बाद मिट्टी डालिए। और देखिए मैं सूखी नई मिट्टी ले रही हूँ, मतलब ये भी पुरानी ही है, लेकिन इसमें जो कि धान की भूसी और सब चीज़ें भी मिली हुई हैं, पुरानी खाद है, कुल मिलाकर पुरानी मिट्टी है ये। तो इसको मैं डाल रही हूँ। और डालने के बाद इसको जितनी मैंने खाद डाली है सबको अच्छे से ढक देना है, ताकि वो दिखे नहीं। और दिखती है तो फिर धूप वगैरह लगती है तो खैर अच्छा ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप खाद को जो कि ढक के रखिए मिट्टी से, ताकि वो अंदर जाए मिट्टी में, जड़ों तक पहुँचे। और ये देखिए इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा घोल दिया है पानी में। मैं प्लेन पानी नहीं दे रही हूँ पौधों को, वर्मी कंपोस्ट को घोला है, घोलने के बाद ये पानी दे रही हूँ, ताकि मेरे पौधों को पोषण ज़्यादा मिले और जल्दी से अच्छी अच्छी ब्रांचेज आएँ और जल्दी से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए। क्योंकि मेरे बोगनविलिया जहाँ रखे हुए हैं ना, वहाँ धूप कम आती है, और गमलों को बार बार जिस तरफ धूप आती है उठा कर रखना, खिसकाना फिर थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पौधे भी बड़े होते हैं, गमले भारी भारी होते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खाद बढ़ा दी है, ताकि खाद बढ़ेगी तो गमलों को पोषण भी ज़्यादा मिलेगा, और जब पोषण ज़्यादा मिलेगा तो उस हिसाब से फिर फूल भी अच्छे आते हैं, ब्रांचेस भी अच्छी आती हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे फरवरी और ज़्यादा बढ़ेगी, मौसम बढ़ेगा ना, थोड़ा मौसम गर्म हो गया है, तो सभी जो मेरे पौधे के बोगनविलिया के ना, वहाँ तो धूप आने लगती है। अभी सर्दियाँ हैं तो थोड़ा कम धूप आ रही है, लेकिन मैं सबको थोड़ा सा कोशिश करूँगी उस साइड रखने की जहाँ धूप जो है कि अच्छे से मिले। और नए पौधों को भी जो मैंने लगाया ना, नए पौधों को भी मैं यही वर्मी कंपोस्ट वाला ही पानी दे रही हूँ।
और इस समय नर्सरी में बोगनविलिया के बहुत अच्छे से कलर आ गए हैं। अगर आप लेना चाहें तो जो कलर आपके पास नहीं हो वो कलर ज़रूर खरीद कर लेकर के आइए, और कोशिश करिएगा थोड़ा सा पुराना पौधा हो, बिल्कुल नई नई कटिंग ना ग्रो ही हो। मैं देखकर पुराने पौधे लेकर के आई हूँ, जो भी लाई हूँ ना सब काफ़ी पुराने हेल्दी पौधे हैं। और ये देखिए सभी बड़े गमले मैंने एक तरफ रख दिए हैं। अब यहाँ धीरे धीरे धूप आना शुरू होगी, और मेरे पास 6 कलर के 6 कलर के बोगनविलिया के पौधे हैं। और 7 गमलों, एक 2 गमले में तो एक ही कलर सेम कटिंग मैंने ग्रो की थी, तो वो पौधे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो आप भी अपने बोगनविलिया के पौधों में सब काम ज़रूर करिए, ताकि समय से आपको अच्छी फ्लावरिंग मिले, आपके पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएँ। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है, उसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।